हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि एलसीएम कैसे करते हैं और एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि बहुत सिंपल है पता करना और सॉल्व करना भी। पहले है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक में नाम सुनने को लगता है लीस्ट मतलब बहुत कम, हाईएस्ट नाम सुनने को लगता है बहुत हाईएस्ट मतलब बहुत बड़ा नंबर, लेकिन जैसे सुनने में है वैसा ये करने में नहीं है। मान लीजिए जैसे एलसीएम में यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 8 है, 6 है और 4 है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3 नंबर का या 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा। वही सेम नंबर हम यहाँ लिखते हैं 8, 6, 4। एलसीएम है हमारा लोवेस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8, 6, 4 का लीस्ट मतलब कॉमन मल्टीपल क्या होगा। मतलब कहने का ये नहीं है कि लीस्ट में छोटा नंबर, मतलब कहने का इसका ये होता है कि जो 8, 6, 4 है, कोई एक आप ऐसा नंबर लेकर के आइए जो इन तीनों की टेबल में आता हो। तो आप देख लोगे 24 है, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 और 4 6 जा 24। तो 8 में भी आ रहा, 6 में भी आ रहा, 4 में भी आ रहा। अब इन तीनों जो एलसीएम आ रहा वो आ रहा है 24। अब कोई कहे सर 48 भी तो होता है, तो इसमें कोई शक नहीं 48 भी होता है, पर हमसे पूछा गया है यहाँ लीस्ट, एल फॉर लीस्ट, लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो पहले आए, जो छोटा हो। तो हमारा छोटे में कौन है, यहाँ पर हमारे पास 24 है, तो 24 हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर है। वो नहीं कहते 48 भी है, 48 से ऊपर भी नंबर आएगा, ऐसा नहीं है ऊपर नंबर नहीं आएगा, नंबर ऊपर भी आएगा। अगर हम बात करें 72 भी आएगा ऐसे। तो 24 के जितने मल्टीपल होंगे सभी इस कॉमन मतलब लिस्ट एलसीएम में आएंगे, लेकिन हमसे पूछा गया लिस्ट हमारा 24 ही है। अब सॉल्व कैसे करेंगे तो वो दिखा देते हैं हम लोग मतलब सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले 8, 6, 4। तो हमें जब डिवाइड यहाँ पर करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। आप सभी ने प्राइम नंबर तो पढ़े ही होंगे, नहीं मालूम बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं बस। अब 1 में तो सभी आते हैं, लेकिन जो खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे पहले 2 जो खुद की टेबल में आता है, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11, फिर 13। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, किसी की टेबल में नहीं आते। हम लोग सिर्फ इन्हीं से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 2 4 जा, 2 3 जा और 2 2 जा। अब फिर करेंगे 2 से, हम 2 से आगे तब बढ़ेंगे, हम 3 पर नहीं आएंगे, अभी 2 पर ही चलेंगे जब तक 2 से बंद ना हो जाए। 2 2 जा 4, 3 का 3 रहेगा क्योंकि डिवाइड होगा नहीं 2 से, और 2 1 जा 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसे वैसा ही लिख देंगे जैसा वो है। फिर 2 1 जा, 3 का हम 3 लिख देंगे और 1 का 1। इसके बाद अब देखेंगे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं अब, तो आप करेंगे 3 से डिवाइड। यहाँ 1, 3 1 जा 3 और 1 का 1। लास्ट में 1 से कर देंगे, 1 से 1 1 1। जहाँ एक बार हमारा 1 आ गया मतलब अब डिवाइड नहीं होना है, बस ख़त्म डिवाइड। जो नंबर यहाँ 1 के ऊपर लिखे हुए हैं हम इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर हैं 2 ×
2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आंसर आया 24। तो हमारा जो एलसीएम है इन तीन नंबरों का वो है 24। इसके अलावा हमारे पास यहाँ तीन नंबर हैं 8 6 4। हमें इन तीनों निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है और कैसे होता है वो समझेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे कॉमन हो इन तीनों नंबरों में, तीनों नंबरों में सबसे कॉमन आए, हाईएस्ट नंबर जो कॉमन आए वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये तीनों आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो नंबर लाना है कि ऐसा कोई नंबर है जिनकी मतलब इनकी टेबल पढ़ें तो वो नंबर आए, ऐसा नहीं है। हमें वो नंबर लाना है जिस नंबर की टेबल में ये तीनों आते हैं, मतलब 8 भी आए, 6 भी आए और 4 भी आए, मतलब ये तीनों उसमें आते हों। जो आपका 8 है, जो 6 है और जो 4 है, ये तीनों नंबर उसकी टेबल में आए, हमें वो नंबर लाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 8 भी आता हो, 6 भी आता हो और 4 भी आता हो। ना कि वो नंबर लाना है जो इनकी टेबल में आता हो। ऐसा नंबर नहीं लाना है कि मतलब कि हम 8 का टेबल पढ़ें, 6 का पढ़ें, 4 का पढ़ें और तीनों टेबल में वो नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये तीनों उसकी टेबल में आए। तो जिसके लिए सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, वैसे सेम हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा, सॉरी मैं 2 2 जा कर रहा हूँ, 2 4 जाऊँगा। टू 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब अगर हम दोबारा डिवाइड करना चाहें 2 से, तो 2 से 4 तो डिवाइड होगा हमारा, पर 3 डिवाइड नहीं होगा। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो हमारा 3 है, ये नंबर जो हमारा है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा फिर 4 और 2 डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 और 2 डिवाइड नहीं होगा। 3 से करते हैं तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन 4 और 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उल्टा हो रहा। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 3 नहीं हो रहा। और 3 से कर रहे हैं तो 4 और 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड होगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ से डिवाइड इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, तो तीनों नंबर डिवाइड होना कंपलसरी है, कि तीनों नंबर आपस में डिवाइड हों, ये कंपलसरी है। अगर तीनों में से कोई भी एक नंबर, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कोई भी एक नंबर डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो आपको वहीं पर उसे स्टॉप कर देना है, बस वहीं आपका लास्ट है। तो यहाँ सिर्फ एक ही बार डिवाइड हो रहा है, मतलब सिर्फ 2 बार डिवाइड हो रहा है, सिर्फ एक बार 2 डिवाइड कर पा रहा है नंबरों को। तो यही 2 हमारा आंसर है। जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा क्या जाएगा, वो हमारा 2 हो जाएगा। जो हमारा एचसीएफ है वो हो जाएगा 2। चेक करेंगे। 2 से देखो 8 डिवाइड बाई 2 4 जा 8, 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 नंबर डिवाइड होने हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उसकी टेबल में हमारा आंसर आता है। देखो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 और 4 6 जा 24, तीनों की टेबल में हमारा आंसर आ रहा। और यहाँ जो आंसर निकाला है उसकी टेबल में क्वेश्चन आ रहा है, उसकी टेबल में क्वेश्चन आ रहा है। बस ये अंतर है एचसीएफ और एलसीएम में। जहाँ हमारा एलसीएम है तो उसके क्वेश्चन की टेबल में आंसर आ रहा होगा। जो क्वेश्चन आपको दिए गए, नंबर दिए गए होंगे, उनका टेबल पढ़ना है, आपको आंसर मैच करना चाहिए हर एक नंबर से। और वहीं एचसीएफ में आपका जो आंसर आ रहा है उसकी टेबल में क्वेश्चन आने चाहिए। तो इस प्रकार से होता है। बाकी इसकी प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, तो वो हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में। आज सिर्फ ये बताना था कि एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग मतलब कैसे निकालते हैं। अगर हमारे सामने नंबर दिए गए हैं और हमें उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।